प्रॉब्लम रहेगा उसका समीकरण बनाना है और ग्राफीय विधि से हल करना है। खाली एक वर्ड यहां से उठाइए, ग्राफीय विधि से हल करें, ठीक है। और आगे बताते हैं कि किसको ग्राफीय विधि से हल करना है। देखिए जो कि पहला क्वेश्चन है, वर्ड इस प्रकार से दिया हुआ है और इसको बोलेगा, इसको क्या करने बोलेगा, इसको बोलेगा सबसे पहले तो आप दो समीकरण बनाइए और समीकरण बनाने के बाद इसका हल कीजिए। क्या कीजिए, इसका हल कीजिए यानी सोल्व कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम हल लिख लेते हैं क्योंकि हमको चलाना है हल। देखिए यहाँ पे आकर के हम हल चला रहे हैं, बताइए तो यहाँ पे आकर के हम हल चला रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगियों में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न पूछ रहा है कि कितना लड़का है कितना लड़की है, जो बताइए। क्या पूछ रहा है कि कक्षा 10 में कितना लड़का है कितना लड़की है, जो पूछ रहा है। लेकिन आपको बता दिया है कि कुल कई विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी। अगर हम आपको इस प्रकार से बोल दें कि आप 10वीं कक्षा में जहां पे पढ़ने जाते हैं कोचिंग, वहां पे कुल 20 विद्यार्थी है और बता देंगे कि लड़का की संख्या इतना अधिक है लड़की से, तब आराम से आप निकाल लीजिएगा। ये क्वेश्चन समझ जाइएगा तो आराम से निकल जाइएगा। देखिए वो क्वेश्चन बनाना तो एक अलग बात है, लेकिन रियल लाइफ में भी इस प्रकार से करके आप बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए पूछ क्या रहा है, लड़कों और लड़कियों की संख्या। क्या पूछ रहा है, लड़कों और लड़कियों की संख्या पूछ रहा है। आप लोग लगता है शेयर नहीं किए हैं, शेयर कर दीजिएगा थोड़ा सा, और जितना भी है सबको क्या कीजिएगा, बुला लीजिएगा, ठीक है। देखिए तो हम क्या अभी बता रहे थे आपको, हाँ, कि लड़कों और लड़कियों की संख्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कुछ, क्या करते हैं, दोनों को कुछ ना कुछ मान लेते हैं। जैसे कि लड़का लड़की कुछ है जी, तो मान लेते हैं लड़कियों की संख्या बराबर x, ठीक है। लड़कियों की संख्या हम x मान लिए हैं और लड़कों की संख्या मान लेते हैं y। लड़कों की संख्या बराबर y, ठीक है। सबसे पहले जो पूछ रहा था दो चीज, हम उसी को लेट कर लिए, मान लिए कि लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y। अब देखिए एक बात बताइए, अगर हम आपको बता दिए कि आपके कक्षा में 10 विद्यार्थी है, लड़की x है लड़का y है, तो दोनों को जोड़े करके ना 10 आएगा जी। जैसे कि अगर बोल देंगे, क्या बोल देंगे कि 5 गो लड़का है और 5 गो लड़की है, तो बताइए पूरा कितना विद्यार्थी है, तो 5 + 5 10, यानी कि जितना रहेगा उतने के बराबर ना होगा। कुल विद्यार्थी जितना रहेगा, लड़का लड़की को जोड़ करके कुल विद्यार्थी जितना रहेगा उतने का ना बराबर होगा। तो यहाँ पे भी कह रहा है हम जो माने हैं लड़का और लड़कियों की संख्या x और y, तो कुल विद्यार्थी कितना है, कुल विद्यार्थी कितना है, तो कहिएगा कुल विद्यार्थी 10 है। कितना है, 10, यानी कि x + y बराबर कितना हो जाएगा, 10। यानी कि लड़का और लड़की दोनों का संख्या मिलाकर का ही ना 10 है जी, दोनों मिलाएंगे तभी ना। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट, ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, वहां से समीकरण सेकेंड निकालिए। कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो ज्यादा हड़बड़ाना ना है। कह रहा है, क्या कह रहा है कि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, कौन, लड़कियों की संख्या। तो उतना कंफ्यूज आइएगा ना, केकरा में प्लस करे केकरा में माइनस करे, तो ज्यादा कंफ्यूज आ जाइएगा। सीधा सीधी मोटा मोटी इतना याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, कि अगर हम आपको बोलेंगे कि आपके क्लास में कुल 10 विद्यार्थी है, कई विद्यार्थी, 10 विद्यार्थी, और हम बता देंगे आपको क्या कि लड़कों को x मान लो लड़कियों को y मान लो, ठीक है, और बता देंगे 10 विद्यार्थी और x y बता देंगे और बोलेंगे कि लड़का लड़की से 4 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ इतना सोचना है कि अगर उससे जितना ज्यादा है अगर दोनों को घटाएंगे तो वही ना निकलेगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा। यानी कि कह रहे हैं कि लड़कों और लड़कियों की संख्या जो है, यहाँ पे दिया गया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। क्या दिया गया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। तो दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा, बताइए तो, दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा, जो बताइए। यहाँ पे देखिए सिंपल याद रखिएगा कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से अधिक है, यानी अधिक कौन है, लड़कियों की संख्या। यानी कि जे अधिक है और जे कम है दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 ही ना आएगा, 4 आएगा ना जी। जो कि
हमारा क्या दिया हुआ है, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों का अंतर 4 है, यानी कि ये एक दूसरे से इतना ज्यादा है। ये हमारा हो गया समीकरण सेकेंड। अब पीछे हम आपको पढ़ा दिए थे, क्वेश्चन कह रहा था ग्राफीय विधि द्वारा हल करें। कैसे हल करें? ग्राफीय विधि द्वारा हल करें, ठीक है। तो ग्राफीय विधि द्वारा हल करने के लिए जगह भी नहीं बचा लगता है, तो ग्राफीय विधि द्वारा देखिए हल करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम आपको जब मेन मेन पॉइंट बता रहे थे तो बताए थे कि क्या करना है। करना ये है, देखिए हम आपको बताए थे कि सबसे पहले x प्लस वाई पहला समीकरण को उठाना है और दो डिब्बा बनाना है, x y इस प्रकार से बनाना है। और इसमें x का कुछ मान रखेंगे तो y का कुछ मान निकलेगा, y का कुछ मान रखेंगे तो x का कुछ मान निकलेगा। ये तो सिंपल सा बात है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखिए एक बोल रहा है गोदा लगी गुरुजी, मतलब गोड लगी गुरुजी। अच्छा अच्छा, इतना संस्कारी एकदम शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं, देख रहे हैं। यानी कि x का कुछ मान रखेंगे, y का आएगा। ये तो पहला समीकरण का हो गया। सेम वैसा ही दूसरा समीकरण में करना है, x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। यानी x का कुछ मान रखेंगे, y का कुछ मान आएगा, कोई दिक्कत? x का कुछ मान रखेंगे, y का कुछ मान आएगा। और कितना बोले थे? दो डिब्बा बनावे ना बोले थे जी। अब पहला समीकरण में, समीकरण फर्स्ट में रखिए मान, समीकरण सेकंड में बाद में रखेंगे। तो समीकरण फर्स्ट में अगर हम x के जगह पे रखते हैं 2, x के जगह पे क्या रखेंगे? 2, तो 2 प्लस वाई बराबर 10, यानी y बराबर 10 माइनस 2 बराबर 8 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? और क्या करते हैं हम, नहीं तो 4 रख लेते हैं। तो आप जब पहली एकदम आप समझ में आ गया होगा कि जे रखेंगे इसमें घटा देंगे, काहे कि प्लस में नहीं आएगा तो माइनस में। यानी कि अगर हम x बराबर 4 रखते हैं तो y बराबर 6 आएगा। x बराबर 4 रखेंगे तो y बराबर क्या आएगा? 6 आएगा। 10 में से 4 जाएगा तो 6 ही ना बचेगा। फिर अगर हम x बराबर 5 रखते हैं, क्या रखते हैं? x बराबर 5, तो y बराबर क्या आएगा? तो कहिएगा y बराबर भी 5 आएगा, क्योंकि इधर हम 5 रखेंगे तो इधर जाके घट जाएगा, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 ही ना बचेगा, कोई दिक्कत? अब सेम इसी प्रकार इसमें करिए। तो इसमें अगर हम क्या करते हैं, y का मान रखते हैं, y का मान 1 रखेंगे, ठीक है। तो यानी माइनस में है तो होने जाएगा तो प्लस में, तो x का मान 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत? फिर क्या करते हैं, y का मान 2 रखते हैं, y का मान 2 रखेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा? तो x का मान 6 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 2y पे रखेंगे तो उधर जाकर के प्लस हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ में तो आराम से आ रहा होगा। अब देखिए आसानी से क्या करना है, आपको ग्राफ बनाना है। जो कि आपके पास ग्राफ का कॉपी रहेगा तो और इजी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ग्राफ का कॉपी जरूर से जरूर रखिएगा। हम यहाँ पे थोड़ा सा टूटा फूटा आकृति बनाने का कोशिश करेंगे। अब देखिए सबसे पहले ग्राफ आपको जानकारी होगा क्या होता है ग्राफ, इस प्रकार से रहता है, ठीक है। ग्राफ टूटा फूटा बनाते हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा। जिसमें इसको बोलते हैं x, तो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं x, इसको बोलते हैं x डैश, इसको बोलते हैं y, इसको बोलते हैं y डैश, कोई दिक्कत? यहाँ पे होता है 1, यहाँ पे होता है 2, यहाँ पे होता है 3। देखिए x का अधिकतम मान कितना है? 2 है, यानी 6 तक हमको लेना पड़ेगा। 3 4 5 6 7। उसी प्रकार से इधर माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में होता है, इधर माइनस में होता है, -1 -2। लेकिन माइनस में तो कोई संख्या आया ही नहीं है, तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। प्लस में आया तो प्लस वाला लिखिए ना सिर्फ, ठीक है। प्लस वाला लिखिए 1 2 3 4। y का अधिकतम मान कितना है? y का अधिकतम मान 6 है, तो इसको भी 6 तक लीजिएगा। 4 5 6, ऐसे तो जितना मन रहे उतना तक बना सकते हैं, जितना आपके पास जगह है उतना बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जितना दिया हुआ रहेगा अधिकतम न्यूनतम, कम से कम उतना तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला समीकरण क्या है? पहला समीकरण यहाँ पे देखिएगा, इधर देखिएगा, इधर 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 गोइठा वाला चश्मा लगा के देखिए। x बराबर 4 तो y बराबर 6। पहला में डब्बा में क्या है? x बराबर 4 तो y बराबर 6। तो x बराबर 4 यहाँ पे तो y बराबर 6 यहाँ पे, x बराबर 4 यहाँ पे तो y बराबर 6 यहाँ पे। ये हो गया हमारा 4 और 6, दिख रहा होगा। फिर है 5 और 5, मतलब x बराबर 5 तो y बराबर 5, x बराबर 5 तो y बराबर 5। यहाँ पे है 5 और 5, दिख रहा होगा। ये तो हमारा समीकरण फर्स्ट का हो गया, ठीक है। फिर समीकरण सेकंड की ओर चलते हैं। सेकंड में है x बराबर 5 और y बराबर 1, x बराबर 5 और y बराबर 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और 1, दिख रहा होगा। थोड़ा सा आप इसको ग्राफ कॉपी में बनाइएगा तो अच्छा बनेगा। फिर सेकंड में x बराबर 6 और y बराबर 2। सेकंड में क्या है? x बराबर 6 और y बराबर 2, तो 6 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे हो गया, कोई दिक्कत? अब जो है आपका काम है, लाइन को, सब लाइन को अच्छा से मिला दीजिए। सब लाइन को क्या कीजिए? अच्छा से मिला दीजिए।
कोई दिक्कत? सब लाइन को अच्छा से मिलाइएगा तो आप देखिएगा ये जहां पे कट करेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये जहां पे कट करेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसको आप ग्राफ कॉपी में बनाइएगा तो बहुत बेहतरीन अच्छा से बनेगा, आंसर भी सेम आएगा। हम कोशिश किए हैं, यहाँ पे भी आपको दिख ही रहा होगा, समझ में आ ही रहा होगा। दिख रहा है या नहीं? अगर नहीं दिख रहा है तो एक बार बता भी दीजिएगा तो थोड़ा हमारा हेल्प हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है या नहीं बता दीजिएगा। यानी कि इसमें देखिएगा कहाँ कहाँ पे कटा है जो देखिएगा। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखिए तो यहाँ इसको आप अगर अच्छा से बनाइएगा, देखिए यहाँ पे तो थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। इसको अगर अच्छा से आप लाइन को खींचिएगा और इस लाइन को अच्छा से खींचिएगा तो आप देखिएगा ये जो है 7 और 3 पे कट करेगा। ये तो हमारा पूरा मेहनत लगता है बेकार हो गया जी। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आप जो यहाँ पे जो हम समीकरण ले आए हैं, ठीक है, आपके पास ग्राफ कॉपी होगा, ग्राफ कॉपी में इस चीज को रखिएगा। ग्राफ कॉपी में समीकरण ये हो गया, देखिए समीकरण फर्स्ट, ये हमारा समीकरण फर्स्ट है, ठीक है, ये हमारा समीकरण सेकेंड है, ठीक है। तो ये दोनों चीज को रखिएगा तो ये जा करके काटेगा 7 और 3 पे। कहाँ पे काटेगा? 7 और 3 पे। देखिए इस प्रकार से इधर 3 रहेगा, इधर 7 रहेगा, 7 और 3 पे जा करके दोनों रेखा आपस में काटेगा। ठीक है, दोनों कहाँ पे काटेगा? 7 और 3 पे। तो जैसे ही आप देखिएगा कि 7 और 3 पे काट रहा है, सिंपल मेन यही होता है, ये काम हो गया, ये काम हो गया, तो ये आपको रख देना है, ये वाला इसमें रखिएगा तो दोनों रेखा जहां पे काटेगा वही तो हल होता है। तो 7 और 3 पे काटेगा तो x का मान क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और y का मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्योंकि x का 7 पे काट रहा है, y का 3 काट रहा है, यानी कि लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा? तो लड़कियों की संख्या हो जाएगा 7 और लड़कों की संख्या क्या हो जाएगा? तो लड़कों की संख्या हो जाएगा 3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये जो चीज आया है ना यही मेन है, इसको आप लोगों को क्या करना है? इसको इसमें रख देना है। जैसे ही रख दीजिएगा आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि लड़कियों की संख्या 7 आ गया और लड़कों की संख्या 3 आ गया। देखिए यहाँ पे ग्राफ अच्छा से नहीं बन पाया तो कट नहीं पाया, इधर उधर हो गया, लेकिन इसको भी देखिएगा तो यही यहीं पे काटता जाके 7 और 3 पे। ठीक है, इसको एकदम स्ट्रेट और अच्छा से बनाइएगा आप लोग तो वहीं पे कटेगा। इसको हम अगला बार में सुधारने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी इसको ये जो हम ले करके आए हैं इसी को आपको क्या करना है? ग्राफ कॉपी में अच्छा से बना लेना है। एक्स का मान इतना, वाई का मान इतना रखिएगा, आराम से 7 और 3 पे कट जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7 और 3। कोई दिक्कत? पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसको याद रखिएगा, ये पहला का ही दूसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है पहला का ही दूसरा क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन में आपको हम बता दिए हैं क्या कहा था। पहला क्वेश्चन में कहा था कि इसको कैसे ज्ञात करना है, तो इसको ज्ञात करना है वो ग्राफ विधि द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको पढ़िए। 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है? 50 रुपया। 5 पेंसिल का मूल्य है 50 रुपया की, सॉरी 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य दोनों मिला करके 50 रुपया है। तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं एक पेंसिल का मूल्य मान लेते हैं क्या? 100 रुपया। ठीक है, अब बताइए, हम बता देंगे आपको कि एक पेंसिल का मूल्य है 5 रुपया या 3 रुपये, 3 रुपये मानते हैं, एक पेंसिल का मूल्य है 3 रुपया, और पूछेंगे 5 के पेंसिल का तो गुना कीजिएगा ना। ठीक है, याद रखिएगा। फिर हम मान लेते हैं एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य। देखिए इसको इधर छोटा छोटा फिर से लिखते हैं, क्या होगा? जगह बचेगा तो काम देगा आगे। एक पेंसिल का मूल्य जो है हम क्या माने? 5 रुपया। ठीक है, और एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य जो है क्या माने? 7 रुपया। कोई दिक्कत? सॉरी, एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया ना मानेंगे जी, 5 रुपया। पानर वाला बात करते हैं।
इसका मान लेते हैं y रुपए। देखिए क्या किए, एक एक का तो हमको नहीं ना पता है, एक कलम का मूल्य नहीं पता है, एक पेंसिल का मूल्य नहीं पता है, पता है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य। अब बताइए कि एक पेंसिल का मूल्य है 100 रुपया, तो 5 पेंसिल का मूल्य तो 5x होगा ना जी। हल यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। फिर जो है 7 कलम का मूल्य कितना होगा, एक कलम का मूल्य y रुपया, तो 7 कलम का मूल्य तो 7y होगा ना जी। अब बताइए 5 का पेंसिल और 7 कलम दोनों का मूल्य मिलाकर कितना था, 50 रुपया था ना, कोई दिक्कत। ये मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। समीकरण सेकेंड देखिए, कह रहा है 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 40 रुपया है। 7 पेंसिल यानी पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपया, तो 7 पेंसिल का 7x प्लस 5 कलमों का मूल्य 5 कलम यानी एक कलम का मूल्य y रुपया, तो 5 कलम का 5y। अब दोनों को ऐड करके कै रुपया कह रहा है, 46 रुपया। दोनों को ऐड करके कै रुपया कह रहा है, 46 रुपया। इस चीज को ध्यान में रखिए। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट, ये हो गया हमारा समीकरण सेकेंड, ठीक है। अब आसानी से आपको क्या करना है, आसानी से ये करना है कि सबसे पहले पहला समीकरण लिखना है, लिख दिए। इसके लिए डब्बा बनाना है x और y का, बना लिए। बड़ा हो गया नहीं, x y, ठीक है। फिर क्या करना है, दूसरा समीकरण लिखना है, और दूसरा के लिए भी सेम प्रोसेस, डब्बा बनाना है। दूसरा क्या है, 7x प्लस 5y बराबर 46। दूसरा के लिए भी डब्बा बनाइए, x और y का, बना लिए। 2 डब्बा बनाना है, ठीक है। अब दोनों में सेम प्रोसेस, क्या करना है, x का कुछ वैल्यू लिखना है, y का कुछ वैल्यू आएगा, x का कुछ वैल्यू लिखना है, y का कुछ वैल्यू आएगा, कोई दिक्कत। देखिए अब आसानी से आप लोग इसका देखिए ऐसे कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, यहाँ पे क्या करना है, x का कुछ मान रखेंगे। अब बताइए x का कुछ मान रखिए, x का मान अगर हम यहाँ पे, लेकिन इस तरह से मान सोच करके लिखिएगा ना जो पूरा पूरी कट जाए, जो पूरा पूरी क्या हो जाए, कट जाए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x बराबर 3 रखते हैं पहला समीकरण में। ये समीकरण फर्स्ट है, ये सेकेंड है। समीकरण फर्स्ट में क्या करते हैं, x बराबर 3 रखते हैं, क्या रखते हैं, 3। तो x बराबर 3 रखेंगे तो 5 गुने 3 प्लस 7y होगा बराबर 50। अब 5 तिया के 15, अब 15 में से 50 में से 15 जाएगा, 50 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा, तो कहिएगा 35। तो 7y बराबर 35 होगा, ये 7 पचे 35 कटेगा, कितना बार में कटेगा, तो x का मान 3 रखे थे ना जी, x का मान क्या रखे थे, 3। x का मान 3 रखे थे, तो ये 7 पचे 35 5 बार में कटा, यानी y का मान क्या आ गया, 5 आ गया। कोई दिक्कत, y का मान क्या आ गया, 5 आ गया। फिर क्या करते हैं, x का मान कुछ रखते हैं। अगर हम क्या करते हैं, सॉरी एक देखिए यहाँ पे एक चीज आपको दिख रहा होगा कि 7y 5x प्लस 7y बराबर 50 है। तो अगर हम y बराबर 0 रखते हैं, 0 रखेंगे तो y बराबर 0 रखेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, और ये 5 इधर जाकर के भागा लग जाएगा, यानी इसका मान 10 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक, इसका मान हम जितना रखेंगे तो ये जा करके कट जाएगा, तो ये तो खत्म हो जाएगा ना जी, यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए क्या करिएगा, ये तो ये हमारा पहला का आ गया, ये हमारा पहला का तो काम हो गया। अब उसी प्रकार से दूसरा में सोचिए, दूसरा में भी हम अगर कुछ मान रखते हैं तो कुछ आएगा। आप निकाल करके बताइए, अगर रख रहे हैं तो निकाल करके बताइएगा। देखिए क्या करते हैं, इसमें भी सेम चीज करते हैं। x का मान 3 रखते हैं, x का मान हम क्या करते हैं, 3 रखते हैं। तो x का मान 3 रखेंगे, तो 3 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, सोचिए। x का मान अगर 3 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, क्योंकि 46 है, तो रखते हैं x बराबर 3। ये चीज आप रफ में कर लीजिएगा, 7 गुने 3 प्लस 5y बराबर 46। 7 या 21 कितना हो जाएगा, 21 प्लस 5y बराबर 46। तो 5y बराबर 21, 46 में से 21 घटाएंगे, 46 माइनस 21, तो 5y बराबर, घटाइए 6 में से 1 गया 5, 4 में से 2 गया 2, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी x बराबर 3 रखे, x बराबर 3 रखे तो y बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। कोई दिक्कत, x बराबर 3 रखे तो y बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। अब एक और कोई मान रखते हैं x और y का। अगर हम क्या करते हैं, सोचिए कुछ 0 रखेंगे तो कहीं पे आएगा, बताइए तो कमेंट में बता दीजिएगा, 0 रखेंगे तो आएगा, नहीं आएगा। एक काम करते हैं, 1 या 2 या कुछ लिखते हैं, क्या लिखते हैं जो बताते हैं। y का मान अगर हम 2 रखते हैं, y का मान कितना रखते हैं, 2, लगता है इसका जो मान आएगा पॉइंट में आएगा, 7x प्लस
5y बराबर 46, y बराबर 2 रखते हैं तो 5 गुने 2 तो 7x बराबर 10, सॉरी 46 माइनस 10 तो 7x बराबर कितना आ जाएगा, जो देखिए 46 में से 10 गया तो क्या बचेगा, 36 बचेगा, कोई दिक्कत। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 36/7। अब इसको भागा दीजिए 36 में, तो इस 7 बचे के 35, बचा 1.0, 7 एकम 7। देखिए ये आते चल जाएगा ऐसी। तो एक काम करते हैं, हम इसको क्या रखे थे, तो y बराबर 2 रखे थे, तो x का मान क्या आया, तो 5.1 आया। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। 5.1 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि ग्राफ पे जहां 5 होगा उससे 1 पॉइंट आगे 5.1 होगा, यानी कि यहां से आप आसानी से लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया y एक्सिस, माइनस में तो कोई है नहीं तो x वाला बना देते हैं। ये हो गया y एक्सिस, y का मान अधिकतम कितना है, 5 है। ठीक है, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया x, ये हो गया y, उधर हो जाएगा y और y डैश, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एकदम जितना बन रहा है बनाते हैं जाइए। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, अधिकतम कितना है, कोई बात नहीं है। देखिए इस प्रकार से आप बना लिए पहले। अब जो है आप जो जो यहाँ पे लाइन दिया हुआ है उसको उसको पहले मिला लीजिए। किसको किसको मिलाइएगा, जैसे कि पहला समीकरण में दिया हुआ है 3 और 5, x का मान 3 और y का मान 5। देखिए तो 5 और 3, 5 और 3 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 5 और 3, x का मान क्या है, x का मान 5 और 3, सॉरी कितना है, x का मान 3 है ना, 3 और 5 यहाँ पे 3 और 5। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है x का मान 10 और y का मान 0, तो x का मान 10 यहाँ पे होगा, y का मान 0, यानी y की तरफ कुछ नहीं बढ़ने नहीं है, तो 10 और 0 यहाँ पे हो जाएगा। अब दोनों को मिला दीजिए, दोनों को क्या कीजिए, मिला दीजिए, यही सबसे बड़ा काम है, मिला दीजिए मिला दीजिए मिला दीजिए। और ये गड़बड़ाया तो फिर गड़बड़ा जाता है। ये हमारा पहला लाइन कंप्लीट हो गया, ये हमारा पहला लाइन कंप्लीट हो गया। अब इसी प्रकार से दूसरा, आप लोगों को क्या करना है, ग्राफ कॉपी में बहुत सुंदर से बनाना है, ग्राफ कॉपी में बहुत सुंदर से बनाना है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको एक चीज दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, 3 और 5, 3 और 5 दोनों में कॉमन है, यानी कि इसका भी, ये तो समीकरण फर्स्ट हो गया, नाम लिख देते हैं कि 5x + 7y ये वाला है, इसको लिख दीजिएगा कहीं पे, यहीं पे लिख देते हैं 5x + 7y बराबर 50, ये वाला समीकरण है। फिर है 10 और 0, ये तो हो गया, 3 और 5 है, ये तो समीकरण सेकेंड में भी 3 और 5 है। फिर 5.1 और 2 है, तो x का 5 देखिए 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, तो 5.1 यहाँ पे होगा, होगा ना, और 2 जाना है, 2 यहाँ जाएगा, 2 यहाँ जाएगा, 2 यहाँ जाएगा। ठीक है, यानी 5.1 और 2 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब इस लाइन को मिलाइए, ये वाला लाइन को क्या करना है आपको, मिलाना है, ये वाला लाइन को क्या करना है, मिलाना है, मिल गया। अब देखिए दोनों लाइन जो है कहाँ पे काटेगा, 3 और 5 पे काटेगा, ये तो आपको दिख रहा होगा, क्योंकि एक कॉमन पॉइंट कौन सा है, 3 और 5 है, यानी दोनों लाइन कहाँ पे कटेगा, तो बोलिएगा 3 और 5 पे कटेगा, यानी कि 3 और 5 पे कटेगा तो x का मान क्या हो गया, तो x का मान 3 हो गया, y का मान क्या हो गया, तो y का मान 5 हो गया, y का मान 5 हो गया। इस प्रकार से ग्राफ कॉपी में आप सुंदर से बना दीजिएगा तो आपका 5 नंबर कंप्लीटली मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि x का मान 3 आया, यानी x किसको माने थे, x क्या पूछ रहा है, पेंसिल का मूल तथा कलम का मूल, एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल पूछ रहा है, तो एक पेंसिल का मूल किसको माने थे, x को, तो ये आ गया पेंसिल का मूल। एक कलम का मूल किसको माने थे, y का, तो ये आ गया कलम का मूल, कोई दिक्कत। x बराबर 3, y बराबर 5, एक पेंसिल का मूल आ गया 3 और एक कलम का मूल आ गया y। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी बन गया है, और ग्राफ विधि से इस प्रकार से बनाना कहेगा। सबसे दिक्कत क्या है, ये करना है, तो ये आप आराम से कर लीजिएगा, ये चीज जो दिया हुआ है ये आप आराम से कर लीजिएगा, और उसके बाद आराम से आप बता दीजिएगा, जो जहाँ पे कटेगा, दो रेखा जो बनेगा दोनों जहाँ पे कटेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। इस समीकरण का आप चाहे तो नाम भी लिख सकते हैं, जो नाम है 7x + 5y बराबर 46, 7x + 5y बराबर 46, यही ना नाम है, तो आराम से लिख दीजिएगा, उलट के लिख दिए देखिए। तो इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा, हमारा पहला दूसरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब दूसरा के बाद बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब दूसरा में देखिए कह रहा है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात की
निम्नलिखित समीकरण युग द्वारा निरूपित रेखाएं बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर अथवा संपाती है। देखिए सबसे ये इसमें बहुत आसान क्या करना है, करना यही है कि क्वेश्चन कुछ दे दिया है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन क्या किया है, दे दिया। अब उस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि समांतर जाएगा कि संपाती होगा और कि प्रतिच्छेद करेगा। आपको पता होगा कि अगर प्रतिच्छेद रेखा बनता है तो एक हल होता है, प्रतिच्छेद रेखा बनता है तो कितना हल होता है, तो कहिएगा एक हल होता है, और समांतर जाता है तो कोई हल नहीं होता, और संपाती मतलब एक ही रेखा पे दूसरा रेखा होता है तो इसको बोलते हैं कितना, अनेक हल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि क्या हल होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको बस यही बताना ही है। क्या बताना है, पहले ये चीज याद रखिए, क्या याद रखिए कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इस प्रकार से आ गया तो इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी। क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी। फिर अगला हो जाता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इस प्रकार से आ गया तो इसको कहते हैं अनंत हल। क्या कहते हैं, अनंत हल। फिर क्या आ गया, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। इस प्रकार आ गया तो कोई हल नहीं, यानी कि समांतर रेखा। समांतर किस प्रकार से होता है, समांतर। ठीक है, अब देखिए आराम से आप गोईठा का चश्मा लगा करके देखिए, यहाँ पे एक समीकरण दे दिया है जिसमें A1 का मान ये है। देखिए हम लिख देते हैं, यहीं पे कहले द्वारा लिखेंगे। ये हो गया A1, ये हो गया B1, ये हो गया C1। लेकिन याद रखिएगा साइन के साथ लिखिएगा, जो माइनस प्लस है सबके साथ। A2 B2 C2। देखिए A2 B2 C2 T2 आ गया। अब आसानी से आपको बस क्या करना है, मान रखना है। मान रख करके देखिए जो आ रहा है बता दीजिएगा क्या हल है, नए है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। देखिए तो इसमें आप आसानी से कहिएगा, क्या कहिएगा, जिसका मान है पहले रख दीजिएगा, और क्या कहिएगा। सबसे पहले हम सबका मान रखते हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 होगा। A1/A2 बराबर B1/B2, पहले हम यही रख के देखते हैं, तब C1/C2 लिख। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर पहले यही नहीं बराबर होगा तो कह देंगे प्रतिच्छेदी रेखा है। किस प्रकार का रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा। तो A1 का मान 5 है, A2 का मान 7 है, B1 का मान -4 है, B2 का मान 6 है। अब आपको कोई एंगल से 5/7 बराबर -4/6 लग रहा है, नहीं दिख रहा है तो गोईठा का चश्मा लगा के देखिए कि 5/7 और -4/6 कोई भी एंगल से आपको बराबर लग रहा है, कोई भी एंगल से, तो लिखेंगे नॉट इक्वल टू, यानी कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आया, यही ना आया जी। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आया। एक छोटा सा पॉइंट बस तो समझना है, बाकी क्वेश्चन ऐसी बन जाएगा। यानी कि A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं आया। जैसे ही नहीं आएगा तो क्या कहेंगे, किस प्रकार का रेखा बनेगा, प्रतिच्छेदी रेखा। बस यही ना पूछ रहा है कि कौन सा रेखा होगा जो बताइए, तो इसमें कहेंगे कि प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा। कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी। यहाँ पे लिख देते हैं। इस समय ये दोनों समीकरण का जब हम तुलना किए तो पता चला, क्या पता चला कि प्रतिच्छेद रेखा बनेगा, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, कोई दिक्कत, ये कैसी रेखा बनेगी, तो बोलिएगा प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी। ठीक है, अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन हमारा, दूसरा का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसी प्रकार से सब कर देना है बस। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्या दिया हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये सब सॉल्यूशन करते चलिएगा। अब देखिए दे दिया है, ये दूसरा है कि 9x + 3y इतना और इतना इतना। सबसे पहले एक बार और रिपीट कर देते हैं, क्या होता है हमारा, जो हमारा होता क्या है, जो रिपीट कर देते हैं। तो A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। तो ये इस सिचुएशन में क्या होता है, तो इस सिचुएशन में होता है प्रतिच्छेदी रेखा। ऐसी रेखा तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। या फिर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इस प्रकार से रहता है तो कैसा होता है, तो इस प्रकार से रहता है तो होता है समांतर, सॉरी इस प्रकार से रहता है तो संपाती होता है। कोई दिक्कत। फिर होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। तो इस प्रकार से रहता है तो क्या होता है, समांतर होता है। पीछे भी वही लिखे होंगे ना, ध्यान भी नहीं दिए, पीछे भी वही होगा। यानी कि A1/A2
यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं है C1/C2 का, तो ये होता है समांतर, ये होता है संपाती, ये तो प्रतिशत। ये चीज आपको पहले याद रखना है। अब ये याद रखना है तो फटाक से ये क्वेश्चन पे हम कंप्लीट कर देते हैं कि A1 का मान कितना है। तो इसमें चश्मा लगा के देखिए, A1 का मान, P1 का मान, C1 का मान, A2 का मान, P2 का मान, C2 का मान। इसको प्यार से आप नीचे लिख भी सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इस प्रकार से A1 A2 P1 P2 C1 C2, इस प्रकार से लिख लीजिएगा। A1 का मान कितना है तो कहिएगा 9 है। A2 का मान कितना है? 18 है। B1 का मान कितना है? 3 है। B2 का मान कितना है? 6 है। लेकिन माइनस प्लस भी ध्यान दीजिएगा। C1 का मान 12, C2 का मान 24। ठीक है, अब क्या करना है? सबको लिखना है। क्या लिखना है? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जो सिचुएशन आएगा उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि किस प्रकार का हल होगा। तो A1 का मान कितना है? तो A1 का मान है 9, 18। B1 का मान 3, 6, 12, 24। 9 दूनी के 18, 3 दूनी के 6, 12 दूनी के 24। यानी क्या आ जाएगा? 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 आ गया। अब देखिए तो बताइए, तो ये कौन सा सिचुएशन है? तो ये कहिएगा कि तीनों चारों सब बराबर है, तीनों सब बराबर है। तो जब A1 बराबर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 जब इस प्रकार से होता है तो इसको कौन सा हल कहते हैं? तो आप भी कहिएगा ये कैसा हल होगा? तो कहिएगा ये जो होगा अनंत हल होगा। कितना हल होगा? अनंत हल। लेकिन इसमें हल थोड़ी पूछ रहा था, रेखा पूछ रहा था। कैसा रेखा होगा? तो इसमें कहिएगा समपाती रेखा होगा। कैसा रेखा होगा? समपाती रेखा। कहने का मतलब हुआ एक ही रेखा पे दूसरा रेखा चढ़ा हुआ रहेगा। इस प्रकार से ये हमारा हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? दूसरा नंबर कंप्लीट। दूसरा के बाद तीसरा नंबर देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा में दिया हुआ है A1 का मान कितना दिया हुआ है? देखिए A1 का मान, B1 का मान, C1 का मान, A2 का मान, B2 का मान, C2 का मान। कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें आराम से आपको A1/A2 B1/B2 C1/C2 करना है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, A1 का मान कितना है? 6 है। A2 का मान कितना है? 2 है। B1 का मान कितना है? बोले थे ना माइनस के साथ, -1 है। इसका मान कितना है? 10 है। इसका मान 9 है। A1 A2 B1 B2 C1 C2 बस आराम से। अभी कटेगा द्वितीय 6, माइनस से माइनस कटेगा यानी 3/1 बराबर 3/1 बराबर 10/9। अब बताइए 10/9 कटेगा? नहीं कटेगा। यानी कि पहला दूसरा तो बराबर है, तीसरा नहीं बराबर है। तो ये कौन सा सिचुएशन में होता है? A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। जब ऐसा रहता है तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसमें कोई हल नहीं होता है, जो कि समांतर रेखा होता है। इस प्रकार से समांतर रेखा होता है। समांतर रेखा होता है यानी कोई हल नहीं होगा। समांतर रेखा होता है यानी कोई हल नहीं। समझ में आया? कोई हल नहीं। तीसरा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं होगा। अच्छा से लिख देते हैं, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब कोई हल नहीं होगा, लेकिन ये तो पूछिए नहीं रहा है कि हल होगा कि नहीं होगा। ये तो रेखा ना पूछ रहा है। तो क्या बोलिएगा? समांतर रेखा होगी। कैसी रेखा होगी? समांतर रेखा। कोई दिक्कत? कैसी रेखा होगी? तो बोलिएगा देखिए हुआ ये है, जो पुराना बुक में 3.2 था वो नया बुक में 3.1 कर दिया है। तो उसका एक का सभी क्वेश्चन, दो में जितना क्वेश्चन था वो सभी हो चुका था। और आज हम करने वाले हैं तीसरा क्वेश्चन से। कितना क्वेश्चन से करने वाले हैं? तीसरा क्वेश्चन से। आप सभी क्या करिएगा, थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। सभी के पास है ना हमारे जो रैंकर्स बोर्ड यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए है सबसे पहले ये क्वेश्चन बनाने से पहले आपको एक चीज का जानकारी होना चाहिए कि संगत क्या होता है, असंगत क्या होता है। क्योंकि इसमें तो पूछ यही रहा है कि अनुपात A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कीजिए और ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। बस यही तो बताना है कि संगत है या असंगत है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये चीज जानकारी बहुत अच्छे से तरह से होना चाहिए कि संगत क्या होता है, असंगत क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको वो बता देते हैं। मोटा मोटी आप इतना खाली याद रखिएगा कि अगर कोई दो समीकरण है, उसका एक दो मतलब जो भी हल निकलेगा या फिर
अनंत हल निकलेगा तो उसको कहेंगे संगत। अगर कोई हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं निकलेगा तो उसको कहेंगे असंगत। अगर कोई हल नहीं निकलेगा तो कहेंगे असंगत, और हल निकलेगा तो उसको कहेंगे संगत। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है पहला क्वेश्चन में 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, लेकिन व्यापक रूप में c का मान इधर लिखते हैं तो इधर कर देते हैं -5 बराबर से इधर लेके आ जाते हैं। ठीक है, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। समीकरण सेकेंड है 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, उधर +7 था इधर ला करके -7 कर दिए, ये समीकरण सेकेंड हो गया। अब देखिए सिंपल सा बात आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि a1 बटा, इस प्रकार से करेंगे a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से रहेगा तो उसका एक हल होगा। फिर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तीनों मतलब बराबर रहेगा, तीनों बराबर रहेगा तो इसका एक हल, इसका अनेक हल, मतलब कहने का मतलब हुआ अनंत हल। और इसी में मतलब रेखा पूछ देगा किस प्रकार का, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा बनता है और ये बनता है समबाती रेखा, मतलब एक ही रेखा पे दूसरा रेखा। एक और सिचुएशन होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, तो ये इसमें हो जाता है कोई हल नहीं। क्या हो जाता है? कोई हल नहीं। अब यहीं से दो चीज निकलता है, ये दोनों सिचुएशन में संगत कहते हैं और ये अकेला को कहते हैं असंगत। ठीक है, वो दोनों को संगत कहते हैं और नीचे वाला को क्या कहते हैं? असंगत कहते हैं। आपको संगत असंगत क्लियर है या नहीं, जो कमेंट में फेंक के बता दीजिएगा। ठीक है, मोबाइल को फेंक के बताइए, कमेंट में जल्दी बताइएगा कि संगत असंगत क्लियर है या नहीं। देखिए तो यहाँ पे a का मान, a1 का मान इतना है, b1 का मान इतना है और c1 का मान इतना है, a2 का मान इतना है और b2 का मान इतना है, c2 का मान इतना है। ठीक है, अब सब सिर्फ बटा करना है, बटा करके देख लेना है संगत है कि असंगत। वही तो पूछ रहा है कि संगत है कि असंगत, जो बताना है। कोई दिक्कत? तो आराम से आप पहले बटा कीजिए a1 बटा a2, यानी कि लिख देते हैं पहले a1 का मान 3 है, a2 का मान 2 है, b1 बटा b2, b1 का मान कितना है? 2 है, b2 का मान -3 है, c1 बटा c2, c1 का मान कितना है? -5 है, c2 का मान कितना है? c2 का मान -7 है। ठीक है, ये माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए कि यहीं पे आपको दिख जाएगा, पहला ही सिचुएशन में दिख जाएगा, इसका तो जरूरत नहीं पड़ेगा। a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर है, तो आप भी कहिएगा कि बराबर नहीं है। आप भी क्या कहिएगा? बराबर नहीं है। तो जैसे ही बराबर नहीं है, जैसे ही बराबर नहीं है तो ये किस प्रकार का हल होगा? देखिए जब ये हल एक होगा, जब बराबर नहीं होता है a1 बटा a2, देखिए इस प्रकार का है, इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, जब इस प्रकार का होता है तो इसका कितना हल होता है? तो इसका एक हल होता है। ठीक है, कितना हल होता है? एक हल होता है। और जब एक हल होता है, हम बोले थे ना एक हल होवे या अनंत हल होवे, तो उसको संगत बोलते हैं। यानी कि हमारा पहला ये क्या हो जाएगा? तो कहिएगा कि पहला संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संगत है, लिखेंगे इसका क्या है? ये संगत है। ये दोनों समीकरण क्या है? संगत है। समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया होगा। लेकिन क्या नहीं समझ में आया, जो आप बता दीजिएगा, कमेंट में लिख करके बता दीजिए क्या नहीं समझ में आएगा, तभी ना हम बताएंगे। गोईठा का चश्मा लगा के आप लोग देखिए, a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर है तो कहिएगा नहीं बराबर है, तो कहिएगा नहीं बराबर है, तो नहीं बराबर है तो ये संगत, एक हल होगा। a1 बटा a2 इज b1 बटा b2 नोट बराबर है, मतलब कि एक हल होगा, और एक हल होगा तो ये क्या होगा? संगत होगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से देखिए बना लेते हैं। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? कि एक हल और अनंत हल के लिए संगत होगा और कोई हल के लिए नहीं के लिए असंगत होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है, अब आसानी से आप कह दीजिएगा a1 इतना है, a2 इतना है, ऊपर में ही लिख देते हैं डायरेक्ट। देखिए 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0, 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्या देखिएगा? तो a1 का मान है, b1 का मान है, c1 का मान है, a2 का मान है, b2 का मान है, c2 का मान है। कोई दिक्कत? अब इसको आपको क्या करना है? बस जो करते आ रहे हैं, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। a1 के जगह पे क्या है? तो a1 के जगह पे 2 है, a2 के जगह पे क्या है? तो 4 है। फिर देखिए b1 के जगह पे क्या है? तो -3 है, b2 के जगह पे क्या है? तो -6 है, तो लिखते जाइएगा। c1 के जगह पे क्या है? -8 है,
C2 के जगह पे क्या है -9। अब इसको देखिए कटेगा, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 3 दूनी के 6, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 1/2 बराबर 1/2 इज नो, देखिए 1/2 इक्वल टू 1/2, 1/2 इक्वल टू 1/2, और इज नॉट इक्वल टू ये जो हमारा -8/-9 है, माइनस से माइनस खत्म 8/9, यानी कि पहला दूसरा तो बराबर है, तीसरा नहीं बराबर है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, तो आप भी कहिएगा ये वाला सिचुएशन है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये वाला सिचुएशन है C1/C2। तो ये वाला जब सिचुएशन रहता है तो इसमें क्या होता है, तो इसमें कोई हल नहीं होता है। क्या होता है, कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं होगा तो ये संगत होगा कि असंगत, तो कहिएगा असंगत है। क्या कहिएगा, असंगत। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, आराम से आपको इस प्रकार से बनाते जाना है, आराम से इस प्रकार से बनाते जाइएगा। यानी हमारा पहला दूसरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई बड़ा क्वेश्चन है ना, एकदम तुरंत तुरंत बना लीजिएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तीसरा में देखिए आराम से आपको हम लिख करके बना करके बताएंगे। A1 का मान है 3/2, A2 का मान है 9, B1 का मान है 5/3। B1 का मान क्या है, B1 का मान है 5/3। B2 का मान क्या है, तो B2 का मान है -10। ठीक है, उसके बाद जो है C1 का मान है, अब 7 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज थोड़ा सा सिर्फ ध्यान रखना है कि दोनों समीकरण में अगर इसको हम बराबर के उधरे रख ले हैं तो दोनों को उधरे रखेंगे, और इधर लाएंगे तो दोनों को लाएंगे, मतलब उधर ही है अगर बराबर के इधर ही हैं, RHS में ही है तो दोनों को RHS में रखेंगे, और LHS में लाएंगे तो दोनों को LHS में लाएंगे। तो इसको हम इधर लेकर के आ जाएंगे तो ये तो -7 हो जाएगा, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -7। अब इसको इधर लेके आ जाएंगे तो -14 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आराम से पहले कर दीजिए, क्या कीजिएगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 क्या आता है जो देखते हैं। यानी 3/2/9 बराबर 5/3/-10, यही ना है जी, हाँ, बराबर -7/-14। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या हो जाएगा, तो ये पलट जाएगा, आपको पता होगा ये ऊपर ऐसे जा करके पलट जाएगा ना जी। तो 3/2 गुने 1/9 हो जाएगा, 5/3 गुने -1/10 हो जाएगा, 7 दूनी के 14, माइनस से माइनस खत्म, 1/2 हो जाएगा, 3 तिया के 9, 1/6, 5 दूनी के 10, 3 दूनी के 6, -1/6 बराबर 1/2। देखिए अब यहाँ पे आप जैसे ही देखिएगा, क्या देखिएगा कि 1/6 एक -1/6 के बराबर होगा, 1/6 -1/6 के बराबर होगा, तो कहिएगा नहीं बराबर होगा। यानी कि पहले ही दिख गया कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो C1/C2 की जरूरत भी नहीं है। तो ये इसमें क्या कहेंगे, तो इसमें एक हल होगा। कितना होगा, एक हल। और क्या बोले कि जैसे ही हल हो गया, एक हो या अनंत, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये बन गया हमारा तीसरा नंबर। चौथा देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन भी आराम से देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 5x - 3y बराबर 11 और -10x + 6y। अब देखिए इसमें आप क्या कीजिए, या तो दोनों को इधर बराबर के लेके आइए, या तो दोनों को उधर ही रहने दीजिए। तो हम इसमें क्या करते हैं, दोनों को उधर ही रहने देते हैं। इसमें क्या किए थे, दोनों को इधर लेकर के आए थे, अब इसमें क्या करते हैं, दोनों को उधर ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे A1 का मान, A2 का मान, B1 का मान, B2 का मान, C1 का मान और C2 का मान। कोई दिक्कत, तो A1 का मान कहिएगा 5 है, A2 का मान कहिएगा -10 है, B1 का मान -30 है, -3 है, और B2 का मान 6 है, C1 का मान 11 है, C2 का मान -22 है। अब सबको सिर्फ क्या करना है, बटा कर देना है। तो 5/-10 -3/6, 11/-22, ये कट जाएगा 2 बार में, ये कट जाएगा 2 बार में, ये कट जाएगा 2 बार में। लेकिन तीनों में क्या है, तीनों में माइनस रह जाएगा, तीनों में क्या रह जाएगा। अब जैसा ही आप देखिएगा कि तीनों बराबर आ गया, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 आ गया। जब तीनों बराबर हो जाता है तो इसको कहते हैं अनेक हल। क्या कहते हैं, अनेक हल। तो जैसा ही हल आ गया तो ये क्या हो जाएगा, संगत है। क्या है, संगत है। आप लोग क्या कीजिए, देखिए बुक सॉल्यूशन अगर आप नहीं किए हैं ये वाला,
तो आराम से समझते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, या फिर आप में क्षमता है तो कॉपी कलम ले करके साथ में बनाते भी जाइए, ठीक है। तुरंत तुरंत तो बना लीजिएगा, ये कोई बड़का बात है। चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में बनाइएगा। तो यानी कि एक चीज सिर्फ इतना याद रखना है, क्या याद रखना है, कि अगर हल होगा, चाहे एक हल हो या अनंत हल हो, अगर हल होगा तो वो संगत होगा, क्या होगा, संगत। और अगर हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, तो वो असंगत होगा। तो संगत दो सिचुएशन में होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, या फिर सब बराबर हो तो ये हो जाता है संगत, ऐसे नहीं होता। तो ये हमारा देखिए तीसरा चौथा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तीसरा चौथा क्या हो गया, कंप्लीट। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन एक पांचवा दिया हुआ है, उसी का पांचवा दिया हुआ है। इसमें देखिए a1 का मान कितना है, 4/3 है। a2 का मान कितना है, 2 है। b1 का मान कितना है, 2 है। b2 का मान कितना है, 3 है। c1 का मान कितना है, 8 है। c2 का मान कितना है, 12 है। अब कहिएगा कि 8 और 12 उधर रह दे दिए, इधर नहीं लाए, तो हम क्या बोले थे, इधर लाना है तो दोनों लाइए, इधर लाना है तो दोनों लाइए, और उधर ही रहने देना है तो दोनों को उधर ही रहने दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, बटा करेंगे, 4/3/2, 2/3, 8/12। अब इसको क्या करना है, पलट देना है, 4/3 गुने 1/2, 2/3। अब इसको काटिए, ये कितना बार में कटेगा, जो देखिए ये कट जाएगा कितना बार में, 4×2 = 8 और 4×3 = 12, यानी 2/3। ये कट जाएगा 2×2 = 4, यानी 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए आसानी से ये कहिएगा कि सब बराबर, सब बराबर, सब बराबर, सब बराबर, सब बराबर, तो यानी कि क्या हो जाएगा, सब बराबर आएगा तो अनेक हल, क्या हो जाएगा, अनेक हल हो जाएगा। आराम से आप समझ जाइएगा, क्या हो जाएगा, अनेक हल हो जाएगा। कब, जब सब बराबर आ जाएगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। कौन सा सिचुएशन आ गया है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब ऐसा आ गया है तो अनेक हल होगा, और अनेक हल होगा तो क्या बोले थे, संगत होगा कि असंगत, तो आसानी से कहिएगा क्या होगा, संगत होगा। कोई दिक्कत, क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा, क्योंकि ये सब बराबर आ गया है तो ये क्या हो जाएगा, संगत। बस इसी प्रकार से देखिए हमारा 5 क्वेश्चन कंप्लीट होगा कि नहीं, कितना जल्दी कंप्लीट हो गया। यानी कि बस आसानी से आपको एक ही चीज तो देखना है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 करना है। अगर सब बराबर आ रहा है तो अनेक हल होगा तो संगत हो जाएगा, और क्या, एक हल होगा तब भी संगत हो जाएगा, और कोई हल नहीं होगा तब उस सिचुएशन में कहेंगे, तब क्या कहेंगे कि असंगत होगा। यह हमारा कंप्लीट हो गया। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्या दिया हुआ है, चौथा। देखिए चौथा में थोड़ा सा क्या कह रहा है कि सबसे पहले तो कह रहा है कि जितना दिया हुआ है उसमें संगत या असंगत है जो बताना है। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि संगत है या असंगत। उसके बाद यदि संगत हो तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए कह रहा है। यदि संगत होगा तो कह रहा है कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको वही चीज करना है, बताना है कि संगत है कि असंगत। और अगर संगत है तो क्या कीजिएगा, ग्राफीय विधि से हल उसके बताइएगा। और संगत रहेगा तो दो सिचुएशन होगा, या तो उसका एक हल होगा या फिर अनंत हल होगा। तो अनंत हल होगा तो उसका बहुत सारा निकलेगा, यानी एक ही ग्राफीय विधि जब बनाएंगे तो एक ही रेखा पे दूसरा रेखा हो जाएगा, अगर क्या हो जाएगा, अनेक हल होगा तो। लेकिन अगर एक हल होगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 होगा, तब कितना हल होगा, एक हल। तो उसमें किस प्रकार का रेखा बनेगा, तो उसमें प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा। सबसे पहले देखिए a1 बराबर 1 है, a2 बराबर क्या है, 2 है। b1 बराबर क्या है, 1 है। b2 बराबर क्या है, 2 है। b2 बराबर क्या है, 2 है। c1 बराबर क्या है, 5 है। c2 बराबर क्या है, 10 है। कोई दिक्कत। अब देखिए आसानी से पहले आपको a1/a2 b1/b2 c1/c2 करना है, तो कीजिए a1/a2 यानी 1/2, b1/b2 बराबर 1/2, c1/c2 बराबर 1/10। इसको ध्यान से देखिए, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 को। देखिए तो c1/c2 के बराबर है, c1/c2 के बराबर है, बताइए तो 1/10 के बराबर नहीं है, यानी c1/c2 के बराबर नहीं है। और अगर ये सिचुएशन आ गया है, ये सिचुएशन आ गया है, तो इसमें कौन सा हल होगा, तो आप भी कहिएगा कि a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 आता है, तो इसमें कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। और कोई हल नहीं होगा यानी असंगत होगा। क्या होगा, असंगत होगा, असंगत। क्या हो जाएगा, असंगत। कोई दिक्कत, यही तो बताना था कि संगत होगा कि असंगत, तो इसमें तो असंगत हो जाएगा ना, असंगत हो जाएगा यानी कोई हल नहीं होगा। और कोई हल नहीं होगा
तो इसका तो हमको ग्राफीय विधि बनाने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि जो संगत होगा उसका आप ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। और एक बात क्या याद रखना है कि कोई हल है ही नहीं, तो आप इसका ग्राफीय विधि बनाइएगा तो ये समांतर रेखा बनेगा जिसमें कोई हल नहीं होगा, दोनों रेखा समांतर चल जाएगा। हल कब होता है? जब दोनों रेखा, दोनों समीकरण से जो रेखा बनता है वो एक दूसरे को कट करता है, तब हल निकलता है ना। दोनों कट ही नहीं करेगा, समांतर चल जाएगा, तो कभी नहीं हल निकलेगा। समझ में आया? ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन कंप्लीट। बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा तीसरा किस प्रकार से दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन में देखिए x माइनस वाई बराबर 8 है। सबसे पहले क्या है? x माइनस वाई बराबर 8 है। x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16 है। ठीक है, तो इसमें पहले बताइए a1 का मान 1 है, b1 का मान क्या है? -1 है। उसके बाद c1 का मान क्या है? 8 है। इसमें फिर देखिए a2 का मान क्या है? 3 है। b2 का मान क्या है? -3 है। c2 का मान क्या है? 16 है। कोई दिक्कत? अब जो है आसानी से आपको एक चीज करना है। क्या करना है? सबसे पहले बटा कर लेना है a1 बटा a2। तो a1 का मान 1, a2 का मान 3, तो 1/3 बराबर b1 बटा b2 -1 है, यही ना है, -1 है, बटा c2 का ये b2 का मान कितना है? तो -3 है, -3 है, बराबर c1 बटा c2। c1 का मान कितना है? 8 है। c2 का मान कितना है? 16 है। कोई दिक्कत? अब इसको क्या कीजिए, काटिए। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 दूनी के 16, यानी 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/2। a1 बटा a2 बराबर है, लेकिन ये c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। फिर से वही सिचुएशन आ गया, a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। ये जैसा ही आ गया तो इसको क्या बोलेंगे? असंगत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? असंगत, यानी कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल होगा ही नहीं, तो इसका ग्राफीय विधि से आपको सोल्व नहीं करना है, क्योंकि ये असंगत आ गया। असंगत आ गया कब? असंगत आया जब ये सिचुएशन आता है, तो कोई हल नहीं होता है, एक भी हल नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं असंगत। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब देखिए इसको लिख दीजिएगा आराम से कि असंगत हल होगा। और क्वेश्चन में ही बोल दिया था कि असंगत होगा तब आपको सोल्व नहीं करना है, संगत होगा तब उसका मान निकालना था। ये तो असंगत हो गया तो इसका मान नहीं निकालेंगे। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा में क्या दिया हुआ है? जो देखिए तीसरा में दिया हुआ है a1 बराबर 2, a2 बराबर कितना दिया हुआ है? 4, b1 बराबर 1, c1 बराबर -6। उसके बाद लिखिएगा b2 बराबर -2, c2 बराबर -6। अब आसानी से पहले बटा कर लीजिए, a1 बटा a2 यानी 2/4, b1 बटा b2 यानी 1/-2, c1 बटा c2 यानी कि -6/-6। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे आप देखिएगा जब, तो ये 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 1/2 बराबर -1/2 बराबर माइनस से माइनस खत्म, 2 तिया के 6 और 2 दूनी के 4, 3/2। अब इसको देखिएगा ध्यान से, जब आप इसको ध्यान से देखिएगा तो ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि पहला ही सिचुएशन में a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 आ गया। तो c1 बटा c2 से कोई लेने देना नहीं है, जैसे ही आ गया, यानी कि इसका एक हल होगा, एक हल होगा। और एक हल जब होगा, हल होगा, तो ये संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संगत। एक हल जब होगा तो ये क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। और जैसा ही बोला था कि संगत हो जाएगा, तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए बोला था। क्या बोला था? ग्राफीय विधि से हल करने के लिए। तो इसको आप आराम से क्या कीजिएगा, हम वैल्यू अभी निकाल करके बता देते हैं। जो जो वैल्यू निकालेंगे उसको आप ग्राफ कॉपी में आराम से रख करके बताइएगा, और हमको कमेंट में बताइएगा कि हाँ इसका हल निकला या नहीं, और हल निकलेगा तो क्या निकलेगा। देखिए आसानी से क्या करना है, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखिए, 2x + y। 6 को उधर भेज देते हैं, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। इसके लिए हम बनाते हैं एक डब्बा, x y डब्बा बना दिए। फिर दूसरा क्या है? दूसरा है 4x - 2y बराबर 4, उधर भेज देते हैं, x y। कोई दिक्कत? डब्बा बना दीजिए, बना दिए डब्बा। अब आसानी से सबसे पहले आपको क्या करना है? आसानी से आपको क्या करना है कि इसका जो मान है रखना है। जैसे अगर हम x का मान 0 रखेंगे, इसमें समीकरण फर्स्ट में x का मान 0 रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा? तो y का मान 6 आ जाएगा। या फिर y का मान 0 रखेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा? तो 2 तिया के 6, 3 आ जाएगा। इस प्रकार से आप आसानी से रख लीजिएगा। इस प्रकार से आप आसानी से क्या कीजिएगा? इसका आंसर रख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर इसमें देखिएगा, तो अगर हम y बराबर 0 रखेंगे, रख के इसमें बता देते हैं, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। 4x - 2, y बराबर क्या रख रहे हैं? 0।
बराबर 4, इसका खेला खत्म, तब 4x बराबर 4, इससे ही कट जाएगा तो x बराबर 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1। यानी कि समीकरण सेकेंड में हम y बराबर 0 रखे तो x बराबर 1 आ गया। फिर से हम क्या करते हैं, x बराबर अगर 0 रखते हैं तो x बराबर 0 रख दीजिए। तो x बराबर 0 रखिएगा तो 4 मल्टीपल 0 माइनस 2y बराबर 4, इसका खेला खत्म, लेकिन माइनस तो बचेगा, तो y बराबर हो जाएगा -4/2, 2 दूनी के 4, यानी कि x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर -2 होता है। क्या होता है? -2। अब क्या करना है आपको, इस चीज को आसानी से आपको क्या करना है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखिए आसानी से आपको क्या करना है, इसको आराम से रखना है, किसमें रखना है? ग्राफ कॉपी में। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, और दोनों जिस जगह पे कट करेगा वही आपका हल हो जाएगा। यानी कि ये जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ये कैमा क्वेश्चन बना रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है, ये दूसरा नहीं बना रहे हैं। दूसरा तो पहले हो गया जो कि आया था संगत, ये तीसरा क्वेश्चन संगत आया था। क्या आया था? संगत। और जैसे ही संगत आया था तो हम बोले थे ना कि संगत है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? एक हल होगा। अब ये हमारा क्या, हम आपको समीकरण जो दोनों है, दोनों में जो जो मान है वो निकाल करके दिखा दिए हैं। अब आपको क्या करना है, आपको बस ग्राफ कॉपी निकालना है, मनोहर पोथी नहीं, ग्राफ कॉपी, और उसमें आराम से इसका मान रखना है, और कहाँ पे कट रहा है ये आंसर आपको कमेंट में जरूर बता देना है। हम बिल्कुल अच्छे हैं, आप कैसे हैं बताइए? हम तो बिल्कुल अच्छे हैं। शिवम कुमार, हम बिल्कुल अच्छे हैं, आप कैसे हैं बताइए? और इसका क्या करना है, इसका आपको ग्राफ कॉपी में इसका मान रख करके कहाँ पे कटेगा, कितना इसका मान होगा जो बताइएगा। कटेगा तो जहां पे भी ग्राफ में कटेगा तो x का कुछ मान होगा, y का कुछ मान होगा, तो आप हमको इसका बना करके कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। अभी तो हो सकता है कि आप नहीं बनाइए या वीडियो जैसे अभी देख रहे हैं तो, लेकिन जब बन जाएगा तो पुनः आइएगा वीडियो पे, कमेंट में करके आंसर बता दीजिएगा, जरूर से जरूर बता दीजिएगा, जरूर से जरूर बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, कहाँ पे कटेगा, जो मान आया बस उसको रख देना है। यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या है जो देखिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा आज का कोटा का लास्ट क्वेश्चन। देखिए चौथा नंबर भी आसानी से आपको बन जाएगा, कैसे बनेगा जो देखिए, ये जो पहले समीकरण दिया इसमें पहले देखना है कि संगत है कि असंगत। संगत न रहेगा तो हल ज्ञात करेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं ज्ञात करेंगे। यानी कि सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, a1 का वैल्यू क्या है? 2, b1 का वैल्यू क्या है? -2, c1 का वैल्यू क्या है? -2, a2 का वैल्यू क्या है? 4, b2 का वैल्यू क्या है? -4, c2 का वैल्यू क्या है? -5। कोई दिक्कत? अब क्या करना है, a1 बटा a2 b1 बटा b2 करना है, 2/4, -2 बटा -4, -2 बटा -5। कोई दिक्कत? अब ये जो है माइनस से माइनस कटेगा, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 1/2 बराबर 1/2 बराबर माइनस से माइनस कटेगा 2/5। ये आपका काम आसान कर दिया। कैसे आसान कर दिया? बुखार लगा है, बुखार लगा है तो हम क्या करें, दवा तो है नहीं हमारे पास, तो मैथ बता रहे हैं, बुखार लगा है तो आप दवा ले लीजिए जा करके अपने नज़दीकी मेडिकल हॉस्पिटल, या फिर जो कुछ भी हो उस पर संपर्क करें और जा करके दवा ले लें, ठीक है। बुखार का सबसे मतलब फेमस गोली कौन सा है? पैरासीटामोल। तो एक पैरासीटामोल खाइए और ओढ़ के सो जाइए, सुबह उठिएगा सब बुखार ठीक हो जाएगा, ठीक है। ठीक है शिवम कुमार, खा लीजिए जाके पैरासीटामोल। यानी कि इसका क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर b1/b2, यही ना होगा, और बराबर नहीं है c1/c2, क्योंकि आप देखिए दूसरा, पहला दूसरा तो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। जैसे ही आपको दिख जाएगा तो कहिएगा कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। कोई दिक्कत? अब कोई हल नहीं होगा तो इसको असंगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असंगत। कोई हल नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे आपका काम आसान क्या हो गया कि अगर संगत रहता तो ग्राफीय विधि से हल कर करके इसका सॉल्यूशन करना होता, इसका मान निकालना होता, लेकिन ये आ गया असंगत, यानी कि कोई हल नहीं होगा, तो इसको आपको सोल्व करने का जरूरत ही नहीं है। बस तीसरा नंबर क्वेश्चन में जो था, तीसरा नंबर क्वेश्चन में जो था उसमें हम ज्ञात करना था, यानी ग्राफीय विधि से, तो उसका हम वैल्यू निकाल ही दिए हैं, और उसका आप आराम से क्या कर लीजिएगा, सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है।
तो आज के लिए देखिए इसमें कितना क्वेश्चन था, 5 6 7 8 क्वेश्चन था, तो 1 से 4 तक कंप्लीट हो गया, 5 6 7 वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही क्वेश्चन आया था, तो इतना कंप्लीट हो गया हमारा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, पीछे कर करके देख लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और सारा का सारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन करते जाइए। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी सॉल्यूशन नहीं कीजिएगा तो आप बाद में पछताइएगा। क्योंकि क्वेश्चन आप एग्जाम का पैटर्न जब देखिएगा, क्वेश्चन उसका देखिएगा, क्वेश्चन बैंक बनाइएगा, सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाइएगा, तो उसमें आप देखिएगा कि जितना भी एनसीईआरटी का टाइप है एकदम फोटोकॉपी वहीं पे रहता है। समझ में आ रहा है? बस अंक इधर उधर कर देता है, लेकिन टाइप एकदम वही रहता है। तो ये सब चीज आप सोल्व करते जाइएगा। जो 2 3 क्वेश्चन है इसको सोल्व करवा देते हैं, तो टेंशन लेना नहीं है। आज तो बहुत कम टाइम लगेगा और आपका ये 3.1 का जितना क्वेश्चन है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो धैर्य रख करके एकदम कुर्सी का पेटी बांध लीजिए, आराम से कहीं पे बैठ रहिए और पूरा का पूरा सॉल्यूशन देख लीजिए, और खुद से भी कर लीजिएगा घर में, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा और खुद से जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, सबको गुड इवनिंग। सुरुचि यादव, कातिल यादव जी, सबको गुड इवनिंग। देखिए, तो हमारा जो 5वां क्वेश्चन है जो क्या कह रहा है, जो पहले देखिए, तो 5वां क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक आयताकार बाग जिसका लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। देखिए बीमाएं क्या होता है, बाग है और बाग जो कह रहा है आयताकार है, तो आयताकार इस प्रकार से ना होगा, इस प्रकार से आयताकार बाग होगा। ठीक है, इस प्रकार से आयताकार बाग होगा, मान लेते हैं। बाग नहीं है, बाग है, बगीचा जिसमें हवा खाने के लिए जाते हैं। अब उसी में कह रहा है कि जिसका लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर कितना है, अधिक है, और उसका अर्ध परिमाप जो है 36 मीटर है, तो बाग की बीमाएं यानी कि ये वाला ज्ञात करे लिए कह रहा है। समझ में आया? एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, हम सबसे पहले दोनों में से कोई एक चीज को मान लेते हैं। क्या करते हैं, दोनों में से कोई एक, आप लोग देखिए जितना भी अभी जुड़े हैं कम से कम 1 2 बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोग के रिश्तेदार नहीं है क्या, दादा मामा भाभा चाचा भाई कोई भी है ना रिश्तेदार के पास, शेयर जरूर कर दीजिएगा। शेयर कर दीजिएगा तो थोड़ा सा हमारा फायदा हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। देखिए, तो अब इसमें हमको तो कुछ पता नहीं ना है, बस पता है कि अर्ध परिमाप इतना है और इतना पता है कि चौड़ाई से लंबाई जो है 4 मीटर अधिक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं चौड़ाई को। किसको, चौड़ाई को। माना चौड़ाई बराबर x मीटर। देखिए जैसे ही चौड़ाई x मीटर मापिएगा तो लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर। पता है ये सब क्वेश्चन, बस इसको ध्यान से पढ़िएगा तो आपको आराम से पूरा का पूरा बन जाएगा। कैसे कह रहा है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। कौन 4 मीटर अधिक है, लंबाई। जैसे कि आपसे जैसे आप होंगे, आपके कोई सिस्टर होंगे या ब्रदर होंगे, तो हम बोलेंगे कि आपसे 4 मीटर, आपका जो सिस्टर है वो 4 मीटर अधिक लंबी है। कहने का मतलब वो आप जितना होंगे उससे 4 मीटर वो अधिक लंबी होगी। तो उसी प्रकार से इसमें कह रहा है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक लंबाई है, किसका, बगीचा का। तो चौड़ाई हम अगर x मीटर माने हैं, चौड़ाई क्या माने हैं, x मीटर, तो लंबाई बताइएगा अपने से, नहीं बताइएगा कि लंबाई जो होगा चौड़ाई से 4 मीटर अधिक यानी x + 4, x + 4 हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा। अब बताइए, लंबाई पता चल गया, चौड़ाई पता चल गया, अब दिया हुआ क्या है आंसर क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में दिया हुआ अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर, यही ना दिया हुआ, यही ना दिया हुआ। अब इसके बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको जानकारी एक छोटा सा होना चाहिए कि अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है। अगर किसी को पता है तो कमेंट में बता दीजिएगा। पता है किसी को, कमेंट में बताइए अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, जो जरा बता दीजिएगा। ठीक है, अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है बता दीजिएगा। नहीं पता है किसी को जी, देखिए, तो अर्ध परिमाप का जो फॉर्मूला होता है, अर्ध परिमाप का यहाँ पे लिख देते हैं, अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है, अर्ध होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई बटा 2। ठीक है, ये होता है, ये होता है इसका अर्ध परिमाप का फॉर्मूला। अब अर्ध परिमाप के जगह पे ये तो लिख सकते हैं ना, तो कहिएगा, लिख सकते हैं 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई बटा 2 बराबर कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। कोई दिक्कत, ये तो आपको पता चल गया होगा, इसको हम मिटा सकते हैं। अब यहाँ से जो है, आप लोगों को लगता है कुछ नहीं पता है, कमेंट में बताते नहीं है। हाथ में क्या हुआ है, हाथ में लकवा मार दिया है क्या, कमेंट में बताना चाहिए ना।
और वहीं पे कहीं और कमेंट करना होता, कहीं और मैसेज करना होता, तो हाथ का स्पीड बहुत तेजी से चलेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं चलेगा। देखिए तो यहाँ पे जो है, अब बताइए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई का मान कितना दिया हुआ है? सबसे पहले तो ये 2 से 2 यहाँ पे हम खत्म कर सकते हैं। लंबाई कितना दिया हुआ है? तो कहिएगा लंबाई x प्लस 4 है। चौड़ाई कितना दिया हुआ है? तो कहिएगा x है, बराबर 36। तो x प्लस x क्या हो जाएगा? 2x। और इधर प्लस 4 उधर भेज दीजिए तो -4, तो 36 में से 4 घटा दीजिए। अच्छा लिख ही देते हैं, 36 माइनस 4, तो कहिएगा कितना बचेगा? 32 बचेगा। तो 2x बराबर क्या बच जाएगा? 32 बच जाएगा। 2x बराबर 32 बचेगा या नहीं, बताइए जल्दी। 2x बराबर 32 बचेगा या नहीं? अब ये 2 बार में कटेगा, कितना बार में? 2 बार में, 16 दूनी 32, यानी हमारा x का मान क्या आ जाएगा? अब इधर आ जाते हैं, बताइए आपका x का मान कितना है? x मतलब समझते हैं ना, x मतलब जो आपके पूर्व रह चुके हैं दोस्त, आपके x जो है, x का मान कितना है बताइए तो x का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा? 16, क्योंकि आपको पता होगा कि 16 दूनी 8 होता है। 16 दूनी 8 होता है या नहीं, बताइए। 16 दूनी 8 होता है या नहीं, कमेंट में बताइएगा कि 16 दूनी 32 होता है कि 16 दूनी 8 होता है, जल्दी बताइएगा। अब देखिए x का मान 16 आ गया, यानी x इसको माने थे, किसको? चौड़ाई को। और लंबाई को क्या माने थे? x प्लस 4, यानी कि x का मान 16 आ गया, यानी चौड़ाई क्या हो गया? चौड़ाई x बराबर 16 हो गया, 16 मीटर। और फिर लंबाई कितना हो जाएगा? लंबाई जो है, लंबाई कितना हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा x प्लस 4। x के जगह पे कितना रखेंगे? 16 प्लस 4 बराबर 20। कोई दिक्कत बताइए तो, कोई दिक्कत? कातिल जी बताएंगे, कातिल जी बताइए 16 दूनी 8 होता है या नहीं? आप पढ़े हैं कि नहीं बचपन में? 16 दूनी 8 पढ़े हैं या नहीं, बताइएगा जल्दी से। देखिए तो यहाँ बीमा ही ना पूछ रहा था, बीमा कहने का मतलब हुआ लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा था। देखिए तो लंबाई चौड़ाई नहीं निकल गया, निकला या नहीं? निकला या नहीं? नहीं जुटता है, नहीं जुटता, इसका कारण क्या है आप ही बता दीजिए। हाँ, इसका आंसर ये होगा रिस्तम जी, का क्या होता है ना, भाग खराब रहता है तो कितनू मेहनत कर ले वो जग वो जी रह जाता है, की करे, भागे खराब है तो आज न कल जो भाग ठीक हो जाएगा तो हो सके। तो भाग ठीक ऐसी थोड़ी होगा, भाग ठीक ऐसा ही थोड़ी होगा। आप लोग हेल्प कीजिएगा तब ना, आप लोग हेल्प कीजिएगा तब भाग ठीक होगा। आप लोग को पता है, हम इतना आप लोगों को बताते हैं, कम से कम दोस्त बहुत होगा। और नंबर आपके फोन है, फोन में व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में नंबर देखिएगा, नंबर में कम से कम आजकल का जितना भी लड़का है सबके पास 100 कांटेक्ट से ज्यादा होगा। कांटेक्ट मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब 100 नंबर से ज्यादा सेव होगा आपके मोबाइल में। और हम आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना नंबर है ना सबके पास, या तो हमारा वीडियो का लिंक या तो चैनल का शेयर कर दीजिए, उसके पास जाएगा, खुद देखेगा, खुद अच्छा लगेगा, खुद सब्सक्राइब कर देगा, है या नहीं? सुरुचि यादव बोल रहे हैं नो सर, क्या नो सर? सिर्फ यस सर नो सर करते हैं, समझ ही नहीं आता है क्या नो सर बोल रहे हैं। तो आप लोग इतना करिएगा तब ना, इतना क्या करिएगा, थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा जरूर, ठीक है। अब ये देखिए हमारा 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि नहीं? हाँ, तो रिस्तम जी बोले हैं यस सर जी, यानी कि वो कर देंगे। करिएगा कि नहीं जरूर बताइएगा, हम आपसे कसम खिलवाएंगे फिर किए हैं कि ना। देखिए तो यानी 5 नंबर क्वेश्चन सोल्व हो गया या नहीं? इसका बीमा कितना आ गया? चौड़ाई आ गया 16 मीटर, लंबाई आ गया 20 मीटर। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एकदम फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और उसके बाद स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या कीजिएगा? स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या कीजिएगा? अगला क्वेश्चन बनाएंगे, खुद से बनाइएगा और क्या कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, ये तो और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण के लिए लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा कि। देखिए ये बहुत आसान है, कातिल जी आप भी शेयर कर दीजिएगा, जितना है सब शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका सिंपल सा रीजन क्या है? सिंपल सा रीजन ये है कि आप लोग शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, इसीलिए अभी जहाँ के तहे हैं, समझ रहे हैं इस बात को। हमको लगता है कि कम से कम कितना, कम से कम ज़्यादा नहीं, अभी 10 गो जुड़ता है, ज़्यादा ज़्यादा 10-12 गो, 50 स्टूडेंट डेली अगर पढ़े तो हम सारा का सारा सब्जेक्ट जल्दी जल्दी करवाएं और फुल एनर्जी से पढ़ाएंगे और साथ में एकदम बेहतर से बेहतर सब कुछ सोल्व करवाते जाएंगे। तो ये आपका काम है कि कम से कम कितना स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट जरूर जोड़ दीजिए आप लोग शेयर करके या जैसे करके। कितना? 50 स्टूडेंट, ज़्यादा भी नहीं बोल रहे, मात्र 50। अगर उतना आप कर देते हैं तो हम जो है सारा सब्जेक्ट लेकर के आएंगे एकदम बेहतर से बेहतर और सबको पढ़ाएंगे। लेकिन अभी जितना चल रहा है उतना चला रहे हैं, ठीक है ना।
तो आप लोग जरूर कीजिएगा जितना दोस्त हो। हमको इतना जरूर लगता है कि अगर जैसे कि 10 स्टूडेंट है, 10 का 3-3 दोस्त जरूर होगा और 10 क्लास वाला जरूर होगा, तो वो तीनों के पास 10 स्टूडेंट अगर 3-3 के पास ही शेयर करेगा तो सोचिए कितना के पास चल जाएगा। तो आप लोगों को करना है, ये जरूर करना है, ठीक है। हम अब बिना ज्यादा बकवास किए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। कह रहा है एक समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसके इसके लिए, इस समीकरण के लिए एक ऐसा समीकरण लिखिए जिसमें पहला सिचुएशन है, पहला क्या है कि प्रतिच्छेदी करती हो, प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद करती हो रेखा जो बने। देखिए, तो सबसे पहले आपको ये चीज का जानकारी होना चाहिए, क्या चीज का जानकारी होना चाहिए कि प्रतिच्छेद रेखा कब बनता है। तो कहिएगा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, तब ना प्रतिच्छेद रेखा बनता है। बोलिएगा यस और नो, होता है या नहीं? कहिएगा हाँ बिल्कुल होता है। यानी कि पहला समीकरण तो ये दिया हुआ है और बस ये क्वेश्चन इतना कर रहा है कि दूसरा समीकरण आप खुद से ऐसा बनाइए, दूसरा समीकरण खुद से ऐसा बनाइए जिसमें क्या हो कि ये वाला अप्लाई हो जाए, ये वाला रूल अप्लाई हो जाए। अब बताइए इसमें, अब इसमें क्या दिया हुआ है जो बताइए। देखिए अब इसमें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, सॉरी यहाँ पे a2 लिख दिए। देखिए पता है एक चीज हम ये भी गौर करते हैं, आप लोग ध्यान से लगता है वीडियो भी नहीं देखते हैं, क्या है कि कुछ गलती भी करते हैं तो कमेंट में फटाक से बताना चाहिए कि यहाँ पे गलती है वहां पे गलती है, कुछ बताते ही नहीं है। देखिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, ठीक है। और बस इतना ही आपको दूसरा समीकरण सोचना है। देखिए ध्यान से समझिएगा, पहला समीकरण जो दिया हुआ है आपको खुद दूसरा समीकरण इस प्रकार से सोचना है कि जिसमें ये वाला रूल अप्लाई हो जाए। तो a1 का मान 2 और b1 का मान 3 है ना जी। अब बताइए अगर 2 बटा क्या लिखे बराबर b1/b2, b1 का मान 3, अब कुछ ऐसा आपको लिखना है, कुछ ऐसा लिखना है। अब ये पहला समीकरण हुआ, दूसरा समीकरण लिख देते हैं x + y माइनस क्या कर देते हैं -10 = 0। ये हम दूसरा समीकरण लिख रहे हैं, ठीक है। बस इसमें हम ये दो जगह छोड़े हैं ताकि यहाँ पे इस पे सेट कर सकें। अब बताइए यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 और यहाँ पे लिख देते हैं 2, लिख दिए। अब ये देखिए दोनों बराबर आया है, नॉट इक्वल टू वाला रूल में आया है या नहीं। और ये 3 और 2 जो हम खुद से लिखे हैं ये यहाँ से ना उठा के लिखे थे, समझ में आया या नहीं। बस यही तो सोचना था, यही तो एक समीकरण सोचना था, यही तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऐसा समीकरण सोचिए, एक ऐसा समीकरण सोचिए जिसमें क्या हो कि अद्वितीय हल हो, जिसको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा हो, मतलब एक ही हल हो। कितना हल हो? एक ही हल हो और प्रतिच्छेदी रेखा हो। तो जैसे ही हम 3x + 2y - 10 = 0 दूसरा समीकरण सोच लिए, तो 2/3। अब देखिए इसमें a1 का मान 2 है, a2 का मान 3 है, b1 का मान 3 है, b2 का मान 2 है। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 में आ गया। बोलिएगा आ गया या नहीं। तो जैसे ही ये वाला आ गया सिचुएशन, तो प्रतिच्छेदी रेखा होगा या नहीं, इसमें प्रतिच्छेदी रेखा होता या नहीं। तो यही ना कह रहा था, बस ये कह रहा था कि एक ऐसा समीकरण लिखिए, बस एक और समीकरण ऐसा लिखने के लिए कह रहा था जो कि हमारा ये वाला हो जाएगा। और एक बात बता देते हैं, इस तरह से आप बहुत सारा समीकरण लिख सकते हैं, आप खुद भी ऐसा सोच सोच करके बहुत सारा समीकरण लिख सकते हैं। समझ में आया? देखिए बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है, थोड़ा सा भी इधर उधर कीजिएगा, समझ में नहीं आएगा तो फिर वीडियो से एग्जिट होकर के चल जाइएगा, इतना गारंटी है। तो आपको बस इसी प्रकार से बहुत सारा क्या करना है, समीकरण सोचना है। और कल हम ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे, ठीक है। तो जल्द कल तो जरूर जुड़िएगा। तो यानी कि हम ये वाला सोच लिए तो हमारा पहला सिचुएशन तो हो गया कंप्लीट। अब इसी प्रकार से दूसरा में भी सोचना है, ठीक है। तीसरा इसी प्रकार से दूसरा, तीसरा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, समझ में आ जाएगा। दूसरा में देखिए, दूसरा में भी कह रहा है कि समांतर रेखा हो। अब बताइए समांतर रेखा कब होता है, कोई हल नहीं, कब होता है समांतर रेखा। तो समांतर रेखा कब होता है, पहले पहला समीकरण जो है उसको लिख लेते हैं, 2x + 3y - 8 = 0 होगा। अब बताइए समांतर रेखा कब होता है, तो कहिएगा a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इस प्रकार रहता है, तब होता है हमारा क्या, समांतर रेखा होता है। तब क्या होता है, समांतर रेखा।
लेकिन इसी को बोलेंगे कितना हल होता है, तो कहिएगा कि कोई हल नहीं होता है, क्योंकि जब दो समांतर रेखा इस प्रकार से चल जाएगा तो कहीं पे कटेगा ही नहीं, तो जहां कटता है वही ना हल होता है, कटवे नहीं करेगा तो हल होगा, तो बोलिएगा नहीं होगा। समझ में आया? अब यहीं पे आपको बस वही सोचना है। तो ये समीकरण दिया हुआ है, तो इसको पहले लिखिए, 2/3 बटा बराबर -8। अब देखिए नीचे आपको कुछ ऐसा सोचना है, नीचे आपको कुछ ऐसा सोचना है जिसमें क्या हो, जिसमें ये वाला सिचुएशन लागू हो जाए। समझ में आया? हम यहाँ पे करते हैं 4 लिख देते हैं, यहाँ पे 6 लिख देते हैं, और यहाँ पे नॉट इक्वल टू लाना है ना, नॉट इक्वल टू लाना है तो यहाँ 7 लिख देते हैं। अब ये जो 4 6 7 लिखे हैं, A2 B2 C2 का नामान लिखे हैं, तो कहिएगा जी, यानी 4x प्लस 6y प्लस 7 बराबर 0। ये हम समीकरण सेकेंड खुद से माने हैं। समीकरण सेकेंड यहाँ से खुद से माने हैं या नहीं? तो यहाँ पे देखिएगा, तो 2 दूनी के 4 कट जाएगा, 3 दूनी के 6 कट जाएगा, और ये तो कटेगा ही नहीं, तो आ जाएगा 1/2 बराबर 1/2 इज नॉट इक्वल टू -8/7। देखिए तो ये वाला सिचुएशन आया या नहीं? ये वाला सिचुएशन आया या नहीं? जैसे ही ये वाला सिचुएशन आ जाएगा, तो ये वाला समीकरण जो हम दूसरा माने हैं इस शर्त के लिए, समांतर रेखा के लिए, तो ये सही हुआ या नहीं? जल्दी बताइए। हाँ, लेट तो हो गया है आपका, लेट तो हो गया है जरूर। देखिए तो यानी कि हम ये समीकरण जो खुद से माने हैं समीकरण सेकेंड, उसके लिए ये वाला अप्लाइड है या नहीं? तो बोलिएगा बिल्कुल है। क्यों? अब एक चीज देखिए ध्यान में रखिए, हम तो ये वाला समीकरण खुद से माने हैं, यहाँ पे आप कुछ ऐसा रख सकते हैं, कुछ भी ऐसा रखिए जो कि A1/A2 B1/B2 के बराबर हो और C1/C2 के बराबर नहीं हो, और वो रख करके आप एक समीकरण नया बना दीजिएगा। और बस यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक समीकरण आप बनाइए, और जैसे ही एक समीकरण आप बना दीजिएगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बता देते हैं कि ये हमारा आंसर हो गया, ये जो दूसरा समीकरण बनाए हैं यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। देखिए इसी प्रकार से दूसरा कंप्लीट हो गया। अब तीसरा कह रहा है संपाती रेखा हो। तीसरा क्या कह रहा है? संपाती रेखा हो। तो संपाती रेखा कब होता है? तो आप कहिएगा कि जब, देखिए पहले लिख लेते हैं तीसरा सिचुएशन, जब तीनों बराबर हो तब होता है संपाती। तीसरा है संपाती रेखाएं। अब बताइए संपाती रेखाएं कब होती है? पहले समीकरण भी लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो संपाती रेखा होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये सिचुएशन होता है तब क्या होता है? संपाती रेखा। यानी कि हमको सब में इसके बराबर लाना है, तब संपाती रेखा होगा। तो यानी कि A1 B1 C1 का तो मान दिया हुआ है समीकरण फर्स्ट में, हमको मानना क्या है? समीकरण सेकेंड। समीकरण सेकेंड खुद से मानना है, जो कि आप कुछ भी मान सकते हैं। समझ में आया? यानी कि समीकरण फर्स्ट में जो दिया है, समीकरण फर्स्ट में जो दिया है पहले वो लिखिए, 2/3 बटा बराबर -8 बटा। अब नीचे कुछ ऐसा संख्या सोचिए, अब नीचे कुछ ऐसा संख्या सोचिए जिससे क्या हो? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो। आप खुद सोचिएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 4 रख देते हैं, तो 2 दूनी के 4, 6 रख देते हैं तो 3 दूनी के 6, और यहाँ पे -16 रख देते हैं। हम इसीलिए रखे हैं ताकि कट करके ये तीनों के तीनों बराबर आ जाए, और जैसे ही तीनों के तीनों बराबर आ जाएगा तो ये संपाती रेखा हो जाएगा जिसका कि अनंत हल होगा। ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, ये हो जाएगा 3 दूनी के 6, माइनस से माइनस खत्म, 8 दूनी के 16। अब देखिए ये कितना आ जाएगा? तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यही ना चाहिए था कि तीनों बराबर हो। और हमने समीकरण कौन सा माना? 4 6 16, यानी 4x प्लस 6y प्लस -16 माने थे ना, तो -16 लिखेंगे, -16 बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण सेकेंड। यही तो पूछ रहा था, यही तो हमारा आंसर हो गया। बस इतना आसान तरीका से आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? संपाती रेखा होगा या नहीं जो बताइए? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 आ गया। जैसे ही ये सिचुएशन आ गया तो हम कहेंगे कैसा रेखा होगा? संपाती रेखा हो गया हमारा। और ये संपाती रेखा बस पूछ रहा था, कहने के लिए, करने के लिए कह रहा था, जो तो कर दिए। और कह रहा था क्या कि समीकरण ना लिखिए, तो हमारा समीकरण ये वाला हो गया। और फिर से हम एक बात बता देते हैं, क्या कि आप इस प्रकार से बहुत सारे समीकरण लिख सकते हैं जो कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो। कोई दिक्कत बताइए? यहां तक समझ में आ गया होगा। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन 7 नंबर है।
5-10 मिनट और धैर्य रखिए, हमारा ये वाला एक्सरसाइज उड़ जाएगा। फिर कल हम ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे, ऑब्जेक्टिव में जरूर जुड़िएगा, ठीक है। देखिए तो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि समीकरण एक इतना और समीकरण इतना का ग्राफ खींचिए और एक अक्ष से घिरे इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए। देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे दो समीकरण दिया हुआ है और ये दोनों समीकरण में कह रहा है कि ग्राफीय विधि से इसको हल करने के लिए कह रहा है, ग्राफ खींचने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो ग्राफ खींचने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है, ग्राफ खींचने के लिए कह रहा है। देखिए सबसे पहले जो समीकरण है वो लिख देते हैं, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। फिर है इधर और लिखते हैं x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। एक और है क्या, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। इस प्रकार से दो समीकरण दिया हुआ है। अब इसमें आपको क्या करना है, x y इसके लिए दो डब्बा बनाइए और x y इसके लिए दो डब्बा बनाइए। अब क्या करना है, इसका इस डब्बा में x का मान रख करके खुद से या y का मान रख करके खुद से और अगला का मान खुद से लिखना है, ठीक है। गुड इवनिंग। हाँ लेट तो हो गया है, लेकिन लेट हो गया है तो कोई बात नहीं, वीडियो पीछे करके आप देख लीजिएगा पूरा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, तो x का मान कुछ खुद से रखना है और y का मान कुछ खुद से रखना है और उसके बाद मान रखने के बाद जो मान आएगा वो आपको लिखना है। कोई दिक्कत? देखिए तो सबसे पहले हम पहला समीकरण में चलते हैं। पहला दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो x माइनस वाई बराबर इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब अगर हम y बराबर 0 लेते हैं, क्या लेंगे, y बराबर 0, तो जैसा ही 0 लेंगे तो x का मान -1 आ जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा, -1। y बराबर क्या लिए, 0, तो x का मान क्या आ गया, -1। कोई दिक्कत? y का मान हम जैसे ही 0 लिए तो x का मान क्या आ गया, -1। अब पुनः इसी को x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब फिर से क्या करते हैं, x का मान 0 लेते हैं। x का मान क्या लेते हैं, x का मान हम 0 लेते हैं। जैसा ही x का मान 0 लीजिएगा तो 0 माइनस वाई बराबर -1। इसका मान 0 लिए x का, तो इसके जगह पे 0 लिख दिए। अब बताइए ये माइनस वाई से ये -1 से माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, y बराबर 1 आ जाएगा। यानी कि हम x का मान -1 लिए तो y का मान 0 आया और x का मान 0 लिए तो y का मान 1 आया, ठीक है। अब इस समीकरण में चलते हैं। तो इसमें भी देखिए दिया हुआ है 3x प्लस 12 माइनस 12 12 नहीं है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इस -12 को उधर भेज देना है, 3x प्लस 2y 12। अब देखिए क्या करते हैं, हम y बराबर 0 लेते हैं। तो 0 लेंगे तो खत्म हो जाएगा लड्डू पूरी, और 3 चक 12, 4 बार में y बराबर 0 लिए तो ये x बराबर 4 आ गया। अब फिर से क्या करते हैं, फिर से हम x बराबर 0 लेते हैं। तो x बराबर 0 लेंगे तो लड्डू पूरी खा के ही खत्म हो जाएगा और y से ई जो है इधर जाएगा तो ये कटेगा ना जी, 2 छक 12, 6 बार में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, माइनस नहीं सोचिए। यानी कि हम अगर x बराबर 0 लेते हैं तो y बराबर 6 आ जाएगा। ये चीज आप खुद समझदार हैं, 10वीं क्लास के बुतरू हैं, तो खुद रख के देखिएगा तो पता चल जाएगा कि हम x का मान -1 रखे हैं तो y का मान 0 आया है, x का मान 0 रखे हैं तो y का मान 1 आया, x का मान 0 रखे हैं तो y का मान 6 आया है, ठीक है। इतना कर दिए। अब कह बस इतना रहा है कि एक प्यारा सा ग्राफ खींचिए, ग्राफ में दोनों लाइन को बनाइए। अब दोनों लाइन कहाँ पे कट कर रहा है, अब ये दोनों लाइन कट करेगा जहां त्रिभुज बनेगा, ठीक है। तो त्रिभुज जहां बन रहा है उस त्रिभुज में जो शीर्ष होगा ना, 3 शीर्ष होगा, उस तीनों शीर्ष कितना कितना पे कट कर रहा है जो लिखना है, और साथ ही जो त्रिभुज बनेगा उसको छायांकित करना है, उसको कलर करना है। समझ में आया? देखिए जैसे कि हम आपको बता देते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ ना, हम ग्राफ का यहाँ जो पेज होता है वो इसमें एडजस्ट नहीं कर पाए और ऐसा ही हम बनाते हैं
तो बेटर नहीं बन पाता है, इधर उधर हो जाता है। इसलिए हम इसको हिंट कर देते हैं और आप लोग इसको कॉपी में खुद बना लीजिएगा। जो तेज बुतरू रहेगा वो तो बनाइए लेगा, अब बकलोलवन बन बोरवन नहीं बनाएगा, ठीक है। तो तेज बुतरू तो बनाइए लेगा और बकलोलवन भी ट्राई करेगा अच्छा से देख करके तो बनाइए लेगा। देखिए करना क्या है, जैसे कि ये जो पहला समीकरण है, ये जो दूसरा समीकरण है, तो इसको जब हम लिखेंगे तो इस प्रकार से कुछ लाइन बनेगा जैसे भी, और इसको जब हम लिखेंगे तो इस प्रकार से कुछ लाइन बनेगा। ये रहेगा ए, ये रहेगा वाई अक्ष, ये रहेगा एक्स अक्ष। अब ये जो यहाँ पे ये पहला समीकरण है, ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकेंड है, ऐसा ही बनेगा। ये नहीं हम कंफर्म बोल रहे हैं, ये आप बना लीजिएगा, पता चल जाएगा। अब यहाँ पे ये जो शीर्ष पे कट करेगा, ये जो यहाँ कट करेगा, यहाँ कट करेगा, कहाँ कहाँ कट कर रहा है वही नाम लिखना है। और उसके बाद नाम लिखने के बाद इसको कलर कर देना है। जो हमारा त्रिभुज बन रहा है उसको क्या करना है, कलर कर देना है इस प्रकार से। समझ में आया? उसको क्या करना है, इस प्रकार से कलर कर देना है। इतना चीज आप कर लीजिएगा। इतना अगर आपसे हो जाता है, इतना करने के बाद आप कमेंट में हमको बता दीजिएगा कि इतना कर लिए, ठीक है। इतना अगर हो जाता है तो कमेंट में बता दीजिएगा। साथ ही कमेंट में इसको करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। कल हम पूछेंगे भी आप लोगों से जो आइएगा पढ़ने के लिए,